हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं पार्वती स्वागत करती हूँ आप सभी का ऑल इन वन जीके क्लासेस पर। तो आज लेकर आए हैं हम प्रयोगवाद से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और पहले भी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना गया है। क्वेश्चन है, प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1943 ईस्वी से। ठीक है, और इसके संपादन कौन है? सचिंदानंद हीरानंद बासायन अग्गे। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के अंतर्गत प्रयोग शब्द की सार्थकता किस रूप में है। प्रयोगवाद के अंतर्गत प्रयोग शब्द की सार्थकता किस रूप में है? राइट आंसर है ए ऑप्शन, पिछली कविता की तुलना में भाव और शिल्प के नौ प्रकारों का अन्वेषण। ऑप्शन है, पिछली कविताओं की तुलना में भाव और शिल्प के 9 प्रकारों का अन्वेषण। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, समाज का कौन सा वर्ग अंग प्रयोगवाद के केंद्र में है। समाज का कौन सा अंग प्रयोगवाद के केंद्र में है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्यम वर्गीय लघु मानव। ठीक है, प्रयोगवाद का केंद्र क्या है? मध्यम वर्गीय लघु मानव। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है। इनमें से कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है। राइट आंसर है डी ऑप्शन, मार्क्सवादी दर्शन का विवेचन। ठीक है, ये प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है। और विशेषता क्या क्या है? ठोस बौद्धिकता पर आधारित यथार्थ चित्रण प्रयोगवाद की विशेषता है। दमित काम वासना का चित्रण ये भी है। ठीक है, मध्यम वर्गीय जीवन की कुंठा और अनास्था का चित्रण, ये तीनों प्रयोगवाद की विशेषताएं हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाओं को शामिल किया गया था। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाओं को शामिल किया गया था। बताइएगा आप लोग, आंसर क्या होगा इसका। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाओं को शामिल किया गया था। राइट आंसर है ऑप्शन बी 7। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक का अर्थ आगे के अनुसार क्या है। तार सप्तक का अर्थ आगे के अनुसार क्या है। राइट आंसर है, एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह है। तार सप्तक का अर्थ क्या है? एक ही प्रकार की भाव चेतना के तार में पिरोए 7 कवियों की रचनाओं का संग्रह है। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार सप्तक में शामिल 7 कवि कौन कौन से हैं। तार सप्तक में शामिल 7 कवि कौन कौन से हैं। बताइएगा, तार सप्तक कब आया था? 1943 में। ठीक है, तार सप्तक में शामिल 7 कवि कौन कौन से हैं। राइट आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, पहले अग्गे मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर और रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, भरत भूषण अग्रवाल। कौन कौन से हैं? अग्गे मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे और भरत भूषण अग्रवाल। ठीक है, इनकी याद करने की ट्रिक क्या है? अमू ने गिरा प्रभा। क्या है? अमू ने गिरा प्रभा। आ से अग्गे, माँ से मुक्तिबोध, ठीक है, ना से नेमीचंद्र जैन, गी से गिरजा कुमार माथुर और रा से रामविलास शर्मा, पा से प्रभाकर माचवे और भा से भरत भूषण अग्रवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? राइट आंसर है बी ऑप्शन, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, नकेनवाद के कवियों ने अपने घोषणा पत्र में किस काव्य धारा से अपना गहरा संबंध स्वीकार किया है? नकेनवाद के कवियों ने अपने घोषणा पत्र में किस काव्य धारा से अपना गहरा संबंध स्वीकार किया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, प्रयोगवाद से। ठीक है, नकेनवाद के कवियों ने किससे अपना संबंध बताया है? प्रयोगवाद से। सी ऑप्शन करेक्ट है। नकेनवाद की शुरुआत कब हुई थी? 1956 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नकेनवाद हिंदी साहित्य में मूल्यता क्या है? नकेनवाद हिंदी साहित्य में मूल्यता क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक स्वतंत्र काव्यधारा। ठीक है, नकेनवाद क्या है? एक स्वतंत्र काव्यधारा है। अगला क्वेश्चन है, नकेनवाद के उन्नयक संस्थापक 3 कवि कौन थे? नकेनवाद के उन्नयक संस्थापक 3 कवि कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। ठीक है, नरेश कौन है? नरेश कुमार, ना कि नरेश मेहता। ठीक है, कौन है? नरेश कुमार। नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार, ये तीनों कौन थे? नकेनवाद के संस्थापक। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नकेनवाद नामकरण में ना के ना अक्षरों का सही अर्थ क्या है? नकेनवाद का नामकरण है जो ना के बाद के और ना, इसका सही अर्थ क्या है? राइट आंसर है बी ऑप्शन, इस काव्यधारा के प्रवर्तक तीनों कवियों के नामों के प्रथम अक्षर हैं। ठीक है, जो इस काव्यधारा के प्रवर्तक हैं तीनों कवि नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षर हैं। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद किस शतक के प्रकाशन के साथ नई कविता के दौर में परिवर्तित होने लगा? प्रयोगवाद किस शतक के प्रकाशन के साथ नई कविता के दौर में परिवर्तित होने लगा? राइट आंसर है बी ऑप्शन, दूसरा शतक। ठीक है, जो 1951 में आया था। दूसरा शतक के बाद प्रयोगवाद नई कविता में परिवर्तित होने लगा था। तार शतक 1943, दूसरा शतक 1951, तीसरा शतक कब आया था? 1959 में और चौथा शतक 1979 में। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, प्रपद्यवाद निम्नलिखित में से किसका पर्याय है? प्रपद्यवाद निम्नलिखित में से किसका पर्याय है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नकेनवाद का। ठीक है, प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? नकेनवाद का। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद की तमाम घोषणाओं के बावजूद इसके ह्रास पतन के मूल में कौन सा प्रमुख कारण था? प्रयोगवाद की तमाम घोषणाओं के बाद इसके पतन का कौन सा कारण था? ऑप्शन ए है अति आत्मग्रस्तता। ठीक है, ऑप्शन बी है भाव एवं शैली की अत्यधिक द्रूहता। ऑप्शन सी है भदेश और अश्लीलता का अतिरेकी चित्रण। तीनों ऑप्शन सही हैं इसके पतन के, किसके? प्रयोगवाद के पतन के। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, आगे के अनुसार प्रयोगवाद किन 3 जीवन मूल्यों तत्वों को लेकर गतिशील हुआ था? आगे के अनुसार प्रयोगवाद किन 3 जीवन मूल्यों तत्वों को लेकर गतिशील हुआ था? राइट आंसर है ए ऑप्शन, व्यक्ति स्वतंत्र, प्रयोगशीलता और वैविध्य। ठीक है, विविध। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नकेनवाद के प्रवर्तक कवि कौन थे? नकेनवाद के प्रवर्तक कवि
कौन थे? तो राइट आंसर है नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। नकेनवाद के प्रवर्तक कौन थे? नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी में प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? राइट आंसर है सी ऑप्शन सचिंदानंद हीरानंद बादशायन अग्गे। ठीक है, कौन है प्रयोगवाद के प्रवर्तक? सचिंदानंद हीरानंद बादशायन अग्गे। सी ऑप्शन करेक्ट है। अग्गे को कितनी नावों में कितनी बार के लिए 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ठीक है, और आंगन के पार द्वार इनकी दूसरी रचना है, जिसके लिए 1964 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अग्गे का जन्म 1911 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? राइट आंसर है बी ऑप्शन गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, कौन है गजानन माधव मुक्तिबोध संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है? राइट आंसर है ए ऑप्शन गजानंद माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग आंदोलन की शुरुआत से हुआ था? तार सप्तक का संपादन हिंदी कविता के किस युग आंदोलन की शुरुआत से हुआ था? राइट आंसर है प्रयोगवाद। ठीक है, तार सप्तक का संपादन किससे हुआ था? प्रयोगवाद की शुरुआत से। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असंगत असत्य है? प्रयोगवाद के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? राइट आंसर है ऑप्शन ए है इसका मंतव्य समस्त पूर्व परंपराओं का पूर्णतः खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है। ऑप्शन बी है यह व्यक्ति की अनुभूति और समष्टि की अनुभूति को एक ही सत्य के दो रूप मानता है। ठीक है, यह मानता है कि बौद्धिकता को काव्य अनुभूति से पृथक करके नहीं देखा जाता है। ऑप्शन डी है यह मानता है कि विषय वस्तु की नवीनता ही उसकी शिल्प को नया आकार देने के लिए बाध्य करेगी। तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन ए गलत है। इसका मंतव्य समस्त पूर्व परंपराओं का पूर्णतः खंडन करके नए तत्वों का अन्वेषण करना है, पूर्णतः खंडन नहीं करता है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक प्रथम सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? राइट आंसर है बी ऑप्शन 1943। 1951 है दूसरे सप्तक का और 1959 तीसरे का, 1979 चौथे सप्तक का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधक है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। यह प्रसिद्ध कथन किसका है? राइट आंसर है सचिंदानंद हीरानंद बादशायन अग्गे का। ठीक है, यह कथन किसका है? अग्गे जी का। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रपद्य किसका दूसरा नाम है? प्रपद्य किसका दूसरा नाम है? राइट आंसर है ए ऑप्शन नकेनवाद का। प्रपद्यवाद किसका नाम है? नकेनवाद का। ठीक है, इसके संपादक थे नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कवि प्रपद्यवादी नकेनवादी नहीं है? इनमें से कौन सा कवि प्रपद्यवादी या नकेनवादी नहीं है? तो कौन कौन है? नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश कुमार। गिरजा कुमार माधव मुक्तिबोध नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। गिरजा कुमार माधव मुक्तिबोध क्या है? वो गिरजा कुमार माधव तार सप्तक के कवि हैं जो 1943 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद आंदोलन से जुड़ा हुआ है? इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? बताइएगा, आंसर क्या होगा? केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल कौन है? प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। और केदारनाथ सिंह तार सप्तक के कवि हैं, तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ये ऑप्शन केसरी कुमार है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोगकर्ताओं के पास ना तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और ना ही किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कटु आलोचनात्मक कथन किसका है? प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोगकर्ताओं के पास ना तो कोई काव्य संबंधी कौशल था और ना ही किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कटु आलोचनात्मक कथन किसका है? राइट आंसर है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। किसका कथन है? नंद दुलारे वाजपेयी का। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, संगीनों का साया काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? संगीनों का साया काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? राइट आंसर है ए ऑप्शन प्रभाकर माचवे। ठीक है, कौन है? प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे तार सप्तक के कवि हैं। ठीक है, प्रभाकर माचवे तार सप्तक के कवि हैं, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का कवि है? इनमें से कौन सा कवि तार सप्तक का कवि है? राइट आंसर है सचिंदानंद हीरानंद बादशाह अग्गे तार सप्तक की संपादन है। ठीक है, जो 1943 में आया था। तो दोस्तों, ये थे प्रयोगवाद से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि वीडियो आपको कैसी लगी और 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।